देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरिप्रिये। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। साल 2023 में इस बार 23 नवंबर गुरुवार को प्रबोधिनी एकादशी है और 24 नवंबर शुक्रवार को द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। तुलसी विवाह एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन किया जा सकता है। तुलसी विवाह के समय जो व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है वो आज की इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं। कथा के साथ ही आप सुनेंगे तुलसी चालीसा पाठ। जो लोग द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाते तो ऐसे में आप द्वादशी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में कभी भी तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम से कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह हमेशा देव उठान एकादशी के बाद ही किया जाता है। देव उठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करके सबसे पहले पुकार देवी तुलसी की ही सुनते हैं और तब उनकी की गई तपस्या को स्वीकार कर उनसे विवाह करते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही विग्रह रूप होते हैं जो कि आपको बड़ी आसानी से गंडकी नदी में या पूजा वाली बड़ी दुकानों में मिल जाएंगे। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो पूरी कोशिश करें कि आसपास के मंदिर में कुछ देर के लिए शालिग्राम जी को पुजारी जी से मांग कर ला सकते हैं। अगर ऐसा भी न हो पाए तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जी की तस्वीर के साथ भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। बस ध्यान आपको रखना है कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जी की मूर्ति में देवी लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो शाम के समय भी जब देव उठान एकादशी की आप पूजा संपन्न कर लेते हैं उसके बाद भी तुलसी विवाह किया जा सकता है, लेकिन द्वादशी तिथि ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु तो अपना भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय हैं। और एक नाम तुलसी जी का वृंदा और हरिप्रिया भी है। तुलसी जी अपने पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिनका नाम वृंदा था और जिनका राक्षस कुल में जन्म हुआ था। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। उससे पहले आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि के बारे में या शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। जय श्री हरि। तो आइए सुनते हैं भागवत पुराण के अनुसार माता तुलसी की संपूर्ण कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने कुद्र होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया।
उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय श्री हरि। आइए अब रसपान करते हैं तुलसी जी के चालीसा का। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित्य सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाय,
या महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छीन, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मन छेदी, नमो नमो भव भार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जय तुलसी माई, ध्याऊँ तुमको शीस नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊँ, करहु मात यह सब मुँह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया, मांगु मात यह बर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै, जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा, 12 मास करी जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रही कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोए नित्र पवित्र सिद्ध हुई जाहि, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होय। जय श्री कृष्ण।